खबर की शुरुआत करेंगे। पिछले एक महीने के अंदर आतंकी 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 12 जवान शहीद हुए हैं और इसके साथ ही 9 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। डोडा में देश ने 4 जवानों को खो दिया और अब देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकियों के खिलाफ देश में गुस्सा उबल रहा है। कश्मीर में आतंक और पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए लोगों की आंखों में खून खौल रहा है। अब सिर्फ बदले की बात नहीं है, अब तो सीधे आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद करने के लिए आंदोलन हो रहा है। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और उधमपुर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। उधमपुर में हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि अब सीधे पीओके पर चढ़ाई का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान जो है गिदड़ देश है। हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। जब भी इनको गाड़ी दिखती है, कोई पहाड़ों में, कोई नॉर्मल रास्ते में, तो ये अटैक कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनको लोकल लोग पनाह दे रहे हैं इस टाइम, जो इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपने घर पे सुला रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके फांसी देके बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। अब समय सुनने वाला नहीं है। इस टाइम पूरी देश यहाँ पर रो रहा है। अब ये समय आ गया कि इनके घर पे घुस के इनको गोली मारनी चाहिए और इनका जितना भी एरिया सबको तबाह करना चाहिए। डोडा आतंकी हमले को लेकर खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अब सेना की टुकड़ियों की पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। जम्मू में आतंकियों के 2 ग्रुप की खबर मिली है, जिनमें एक राजौरी पुंछ में छिपा है तो दूसरा रियासी क्षेत्र में है। इन आतंकियों को जम्मू में ही छिपकर रहने और हमला कर भागने का निर्देश मिला है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इसी संगठन ने कठुआ में आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश का ही सहयोगी समूह है। क्या बोल सकते हैं, तो क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो उससे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पिछले 10 दिन के अंदर ये 4था आतंकी हमला है। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहे। लेकिन आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था।
उधर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी हवा भड़का दी है। 23 साल के लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह भी होगा। तौकीर रजा ने इसके लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। वहीं हिंदू संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया है। जेपी ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। अक्सर विवादों में रहने वाले आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर विवादों में हैं। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन भी मांगी है। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे और सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक। तौकीर रजा के इस बयान के बाद तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सियासी तौर पर भी इसका विरोध शुरू हो गया है। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया है, इसे लेकर किसी धर्म गुरु का इस तरह का ऐलान ठीक नहीं है। धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन विवाह के लिए मैं इसके समर्थन में कभी नहीं रहा। धर्म परिवर्तन जो होता है वो एक अलग मैटर है और विवाह के वास्ते धर्म परिवर्तन करवाना वो अलग मैटर है। और किसी को अगर धर्म अपना परिवर्तित करना है तो संविधान उसको इजाजत देता है और डीएम से परमिशन ले और अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसी नेता को या किसी आलिम को आगे बढ़कर इसकी कमान अपने हाथ में लेना मैं समझता हूं कि राजनीतिक माहौल में ठीक नहीं है। तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कई हिंदू धर्म गुरुओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने डीएम से तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तौकीर रजा पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दी है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और
मौलाना तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आके हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूंगा। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा पहले भी विवादों में रहे और विवादित बयान भी देते रहे। उनके कुछ पुराने विवादित बयानों का जिक्र करें तो मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश की जा रही है। मुस्लिम बस्तियों में टारगेट करके युवाओं को शराब का आदी बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चेतावनी देता हूं, मुस्लिम युवाओं ने अगर कानून हाथ में लिया तो हिंदुओं को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, ज्ञान वापी या दूसरे केस में नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार धृत राष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान सड़कों पर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। CAA वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन की बात कहकर सियासी माहौल को हवा दे दी है। अब देखना यह है कि मौलाना के भड़काऊ बयान पर पुलिस प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी वार पलटवार कितना तेज रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र की सियासत पर बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। ये खास रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया, उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत? जिन्होंने भारत माता के साथ
विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है, क्या है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या से हड़कंप मच गया। दरभंगा में हुए इस मर्डर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं पुलिस बहुत जल्द इस मर्डर केस के तार सुलझाने का दावा भी कर रही है। हत्याकांड की जांच के लिए दरभंगा ग्रामीण पुलिस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या से बिहार में सियासी हड़कंप मच गया है। सोमवार की देर रात दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार में इस बेहद से साधारण घर में अकेले सो रहे 70 साल के जीतन सहनी को बदमाशों ने धारदार हथियार से बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। मंगलवार की सुबह गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो सभी के होश उड़ गए। मामला मुकेश सहनी के पिता की हत्या का है, तो दरभंगा से लेकर पटना तक पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को अहम सुराग भी मिले। वारदात वाले कमरे में 3 खाली ग्लास मिले। घर के पीछे फेंका हुआ लाल रंग का अलमीरा भी मिला, जिसमें कुछ अहम कागजात थे। जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध को घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में ले लिया है। इससे पहले पुलिस ने खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को हिरासत में लिया था। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पुलिस की ओर से एसआईटी का भी गठन किया गया है। इस टीम को लीड कर रही दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने दावा किया कि पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं। हर एंगल से जांच जारी है। जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। चोरी, लूट सहित कई एंगल से पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। पेट और हाथ पर कई बार चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को अब तक नहीं मिला, पर जो सवाल पुलिसिया जांच के दौरान उठ रहे वे ये कि क्या है कमरे में 3 खाली ग्लास का राज। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले 3 लोग कौन थे? घर में जो घुसे थे क्या वो जान पहचान वाले थे? क्या लाल बक्से में छिपा है मौत का राज? खाना बनाने वाली महिला, दूध देने वाले पर शक क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द मिलने का पुलिस ने दावा किया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास, पटना से शैलेंद्र, अमित और संजय कुमार की रिपोर्ट।
तो वहीं दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध अब थम गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहित, साधु संत और व्यापारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने सीएम धामी से मुलाकात की थी और इसके बाद मिले आश्वासन के बाद केदारनाथ धाम में आंदोलन स्थगित किया गया। सीएम धामी ने जहां कांग्रेस पर राजनीति के आरोप लगाए तो वहीं दिल्ली में मंदिर बनाने का कहने के बात को लेकर मंदिर का नाम बदलने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बयान भी उनकी ओर से सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों और तीर्थ पुरोहितों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। इसी बीच बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा है, अगर दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखने से भावनाएं आहत हो रही हैं, तो ट्रस्ट मंदिर का नाम बदल देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्म के रक्षक हैं, इसलिए उन्हें मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री धामी का मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि मामले में कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है। तो उस दिन लगाई जाएगी जब मंदिर पूरा होगा। और मुख्यमंत्री शिला क्यों लेके जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिक्वेस्ट पे आए थे। शिला ले जानी होती तो हमारे कोई ट्रस्ट के लोग लेके जाते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और शिला ले जाने का कोई मन नहीं है कि अब केदारनाथ से शिला लेके जाएं। और जो भी हम मुल्कार मतलब जैसे भी दुख पहुंच वाला तो वही हम माफी मांगना तैयार छू। और हम केदारनाथ मंदिर तो दिल्ली में बनाना, लेकिन केदारनाथ धाम नहीं बनाना। केदारनाथ धाम तो सिर्फ वो खींचे। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।